365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल: कुदरत का नियम किस प्रकार कार्य करता है? क्या सभी की प्रार्थनाएं पूरी होती हैं? अगर एक ही चीज के लिए दो लोग प्रार्थना करते हैं तो किसकी प्रार्थना पूरी होती है? How do the laws of nature work? Do everyone's prayers get fulfilled? If two people pray for the same single thing, then whose prayers are fulfilled? कुदरत ने इतना कुछ बना के रखा है कि सभी की प्रार्थनाएं पूरी हो सकती है। लिमिटेशन क्रिएटिवली आप देखते हो सभी बातें होती है। बुद्धि के लिए लिमिटेशन है कि एक पर्सन ये सोच रहा है कि ये सोच रहा है, तो दोनों की कैसे पूरी होगी? तो नहीं हो सकती ना। तो ये बुद्धि की लिमिटेशन है। तो एक तो इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग लोगों की प्रार्थनाएं कब पूरी होती है कब नहीं होती है, कि उसके पीछे इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है, बल कितना है प्रार्थना में। तो जिसके प्रार्थना में बल होता है वे पूरी होती है। अब एक ही पूरी होने लगी कि दूसरे को डाउट आने लगते है ना। जैसे क्रिकेट मैच चल रही है, दोनों जीत सकते हैं मगर होता नहीं है वैसा। दोनों का जो बल है वो नीचे ऊपर होते रहता है, विश्वास जो है ना डगमगाते रहता है। तो एक का चौका लगा तो दूसरे का डाउट शुरू होता है, तो वो अपने ही प्रार्थना के अगेंस्ट फिर प्रार्थना करने लगता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता ये। तो अल्टीमेटली कुदरत क्या करती है कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो लोग बुरे हैं, कुदरत कहती तथास्तु। यानी तुम अपने कहे अनुसार देखोगे। लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं, तथास्तु। यानी तुम अपने कहे अनुसार देखोगे। तो कुदरत तो तथास्तु कह रही है, मगर पर्सन फिर तुरंत प्रार्थना बदल देता है। नहीं, थोड़ा भी सिम्टम दिखाई दिया दिखावटी सत्य का, तो नहीं लोग ऐसे नहीं है, मुझे लग रहा था, विश्वास हिल गया, अब ऐसा नहीं, तो कुछ तो वो वापस से बदल देते अपनी प्रार्थना। इस वजह से वो प्राप्त नहीं करते। वरना कुदरत के लिए लिमिटेशन नहीं है। जैसे कहा कि एक पर्सन की प्रार्थना की वजह से गवर्नमेंट के रूल्स बदल जाते, उतनी वो शक्ति है। लोग बल कम न करें प्रार्थना का बल जारी रखें। और कोई अलग प्रार्थना कर रहा है तो व्यवस्था की जाए, नई पोस्ट तैयार होती है। जैसे पर्सन कंपनी में बोलता है मुझे जॉब मिले, बड़ी पोस्ट मिले, एक ही दिख रही है, तो दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक नई पोस्ट क्रिएट होती है, एक नई पोस्ट क्रिएट होती है उस कंपनी में लोगों की प्रार्थना की वजह से। दोनों में बल अगर बरकरार है तो नया क्रिएट होता है। तो कुदरत के पास लिमिटेशन नहीं है। इंसान की बुद्धि में लिमिटेशन, इसलिए सोचता है कैसे होगा, ये भी ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, कैसे होगा। अगर दोनों का बल बरकरार रहा तो कुछ नई चीजें क्रिएट होती है। तो ऐसी घटनाओं से ही आपको पता चलता है कि कुदरत के लिए लिमिटेशन नहीं है, कितना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दो क्या हजारों लोग भी कर रहे हो, सभी के लिए व्यवस्था हो सकती है। कम बनाया ही नहीं गया है, कोई भी चीज कम नहीं बनाई गई। कोई कितना भी दबा के रखे, क्योंकि लोगों को मन में आता है कुछ लोग पैसे दबा के रखेंगे तो सबको कैसे मिल सकता है। कोई लोग अनाज दबा के, कितना भी दबा के रखे, फिर भी ज्यादा ही बनाया है। विचारों की वजह से, क्यों किसी को दबाते हुए देखा तो विचार आता है, अब इसने दबा दिया तो मेरे पास नहीं आ सकता, बस तथास्तु। उसने दबा दिया, अनाज दबा दिया, पैसे दबा लिए, अब तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, तथास्तु। कुदरत सबको अनुमति देती है, प्रेम है इसलिए सबको अनुमति देती है। कई बार इंसान जो भी सोच रहा है, क्योंकि जैसे कहा कुदरत का नियम क्या है, आप जो भी सोच रहे हो बैकग्राउंड में तथास्तु कहा ही जा रहा है, बैकग्राउंड में तथास्तु चल ही रहा है। आपने बड़ों से कहावत भी सुनी होगी कि हमेशा अच्छा बोलो, दिन में एक बार तो जो आप बोलते हो सच हो जाता है, तथास्तु हो जाता है। तो एक बार नहीं, लगातार हो रहा है। एक बात के लिए आपने कहा ये ऐसा हो जाए तथास्तु, नहीं ऐसा हो जाए तथास्तु, नहीं अगर ऐसा हो तो और अच्छा। तो ये तो सब कंफ्यूजन चल ही रहा है। जब बहुत तरह की प्रार्थनाएं डबल टॉस चलते रहते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है, कुछ उसका परिणाम दिखाई नहीं देता है। तो प्रार्थना आती है चेतना से, जो भी विचार हैं वो एक तरह की प्रार्थना बन जाते हैं। और अनकॉन्शियसली इंसान बचपन से जो जो सोचते आया, अपने पेरेंट्स को देखकर
काश मेरे पेरेंट्स ऐसे होते, काश मेरे साथ ऐसे लोग होते, कुछ तो कुछ प्रार्थना चलती रही। तो वो भी प्रार्थना बन गई और वैसी सीन क्रिएट होती गई। फिर अपने वाइफ में, अपने हस्बैंड में वैसे ही लोग मिल जाते हैं, अपने बच्चे में, अपने पड़ोसी में, अपने बॉस में वही लोग मिल जाते हैं। तो रिपीट होते रहते, प्रार्थनाएं जो चल रही होती है वो रिपीट होती है, वे क्रिएट होती है, और फिर चेतना अगर वही रही तो वही चीजें चलती रहती है। और अगर वही चीजें चलती है तो मन को विश्वास हो जाता है कि जीवन में ऐसे ही चलते रहेगा, यही जीवन है, ऐसे ही रो धोकर, कभी खुश कभी दुखी होकर हमें जीना रहता है। तो फिर वैसा ही तथास्तु हो जाता है, पर्सन पूरा जीवन वैसा बिता देता है। तो प्रार्थना चेतना से आती है। चेतना की लेवल हाई हो गई तो धीरे धीरे क्या पता चलता है कि वही चेतना है सभी बॉडीज में, वहीं से प्रार्थना उठती है। उस चेतना से जब धूल हट जाती है तो हायर प्रार्थना निकलती है। हायर प्रार्थना निकलती है तो हमारी विजन जो है वो ठीक हो जाती है। तो हम फिर हर एक में सत्य देख पाते। सत्य आज नहीं देख पा रहे यानी हमारा विजन वैसा नहीं है। जैसे बाहरी आंख हमारी ठीक नहीं हो तो हम चश्मा पहनते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। तो वैसे ही चेतना की नजर धुंधली है तो वहां समझ का चश्मा, अंडरस्टैंडिंग का वाइपर लगाकर आप चलाते हैं जब, तो उसमें आप देखते हो कि हायर एंगल से प्रार्थनाएं होने लगती है। तो जब चेतना नीचे की अवस्था में है तब डुअलिटी है। डुअलिटी क्या? उसमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज है। एक ही इंसान के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज। ऐसा समझो कि चेतना जैसे जैसे नीचे होते जाएगी पर्सनैलिटीज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे चेतना ऊपर होते जाएगी पर्सनैलिटी मर्ज होते जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट चेतना पर क्या होगा? एक ही पर्सनैलिटी बचती है, एक ही चीज। तो फिर प्रार्थना उठती भी वहीं से है, पूरी भी वहीं से होती है। वहीं से उठती है, वहीं से पूरी होती है। इस संदेश के बारे में अपने विचार, अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।